हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है PYQ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके BPSC TRE 3.0 और STT 2024 के लिए इम्पोर्टेंट्स है, और साथ ही DSSB और जो भी उर्दू से रिलेटेड इम्तिहानात हैं उन सब के लिए अहम है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। ये जो है क्लास 6 to 8 TGT और PGT सभी के लिए है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, टेढ़ी लकीर में कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो क्या है टेढ़ी लकीर? ये टेढ़ी लकीर किनका है? इस्मत चुगताई का है। ठीक है, तो टेढ़ी लकीर जो है ये कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो समन, टेलर, थॉमस, रॉबर्ट्स। तो किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो समन के इर्द गिर्द घूमती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, समन। ठीक है, तो आपको हम राइट सिक्वेंसर जो दिया गया उसी को हम बताते हैं। ठीक है, और इससे जो जानकारी मिलेगी उसको भी बताया जाएगा। रेख्ता किस ज़ुबान को कहा जाता है? तो रेख्ता जो है किस ज़ुबान को कहा जाता है? तो उर्दू ज़ुबान को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। आप लोग याद करते जाइएगा। ठीक है, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेख्ता किस ज़ुबान को कहा जाता है? तो उर्दू ज़ुबान को कहा जाता है रेख्ता। ठीक है, मोम की मरियम किसकी तसनीफ़ है? तो मोम की मरियम जो है जिलानी बानो की तसनीफ़ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। मोम की मरियम किसकी तसनीफ़ है? तो जिलानी बानो की। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। गौतम निलंबन किस नावल का किरदार है? गौतम और निलंबन, ये आपका BPSC में भी शायद पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, गौतम और निलंबन किस नावल का किरदार है? तो आग के दरिया के किरदार है। ये क्या है? नावल है। ठीक है, तो ये किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का है। किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का है। ठीक है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। ठीक है, आग का दरिया। तो गौतम निलंबन जो है किस नावल का किरदार है? तो आग के दरिया का। आग के दरिया किनका है? तो कुर्रतुल ऐन हैदर का। फरसाना आज़ाद किनका है? तो रतन नाथ सरसार का है। ठीक है, उसके बाद मेरे भी सनम खाने। ठीक है, ये भी आपका कुर्रतुल ऐन हैदर का ही शायद। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आग का दरिया। दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने किस दौर में मिलते हैं? तो दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने किस दौर में मिलते हैं? तो बहमनी दौर में मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, बहमनी दौर। नौ तर्ज मुरस्सा किसकी तालीफ है? तो नौ तर्ज मुरस्सा जो है हसीन अता खान तहसीन की तसनीफ़ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये नौ तर्ज मुरस्सा का जो है तर्जुमा किया गया है बागो बहार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हुसैन अता खान तहसीन की क्या है? तसनीफ़ नौ तर्ज मुरस्सा, इसी का उर्दू तर्जुमा किया गया है बागो बहार का। ठीक है, तर्जुमा किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा। नसीरुद्दीन हाशमी के किताब का नाम क्या है? तो नसीरुद्दीन हाशमी की किताब का नाम दक्कन में उर्दू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, दक्कन में उर्दू। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है? तो आप लोगों को पता है फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब पड़ी है? 1800 ईस्वी में पड़ी है। ठीक है, 1800 ईस्वी में पड़ी है, और ये कहाँ है? कलकत्ता में है। यहीं फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है बागो बहार लिखा गया है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी बुनियाद कब पड़ी है? 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में। अलीनामा में किस दौर के बादशाह के वाक़या बयान किए गए हैं? तो अलीनामा में जो है अली आदिल शाह के क्या है? वाक़यात बयान किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अलीनामा जो है किस बादशाह का बयान किया गया है? तो अली आदिल शाह। यहाँ पर अलीनामा, यहाँ अली आदिल शाह। ठीक है, अली आदिल शाह। तो आपका टैग लगा लीजिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। करने अपने अफसानों में हिंदू देवमाला, किसने अपने अफसानों में हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है? तो हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किसने किया अपने अफसाने में? तो राजेंद्र सिंह बेदी ने किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसानों में क्या किया? हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। उर्दू नस्र का बाकायदा आगाज़ कहाँ से हुआ है? तो उर्दू नस्र का बाकायदा आगाज़ कहाँ से हुआ है? तो दक्कन से हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ठीक है, दक्कन से जो उर्दू नस्र का बाकायदा आगाज़ हुआ। जज्बे इश्क का सन तालीफ क्या है? तो जज्बे इश्क का सन तालीफ है 1798 ईस्वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 1798 ईस्वी में जज्बे इश्क का क्या है? सन तालीफ है। बाजार हुस्न का किस नस्ली सिंफ से ताल्लुक़ है? तो बाजार हुस्न जो है नाविल से ताल्लुक़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। बाजार हुस्न क्या है आपका? नाविल है। ठीक है,
आग का दरिया के आगाज़ में किस शायर की नज़्म का टुकड़ा दर्ज है? तो आग के दरिया में जो है आगाज़ जो हुआ था उसमें किस शायर के नज़्म का टुकड़ा है? तो टी.एस. एलिट का, टी.एस. एलिट का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। आग का दरिया जो नावल है किनका है? कुरतुल ऐन हैदर का। इसको भी याद रखते जाइएगा, कुरतुल ऐन हैदर का क्या आग का दरिया है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट है, टी.एस. एलिट। बागो बहार पहली बार किस सन में शाया हुआ है? तो बागो बहार जो है आपका किस सन में शाया हुआ? तो 1803 ईस्वी में शाया हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1802 से स्टार्ट हुआ था, 1803 और कहीं 1804 भी दिया जाता है, ठीक है। शाया होने का 1803 कहीं 1804 भी दिया जाता है, इसलिए आपका क्या है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा 1803, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट होगा। बागो बहार पहली बार किस सन में शाया हुआ था? 1803 में, कहीं कहीं दिया हुआ था 1804 ईस्वी में। तो आपका जो ऑप्शन में रहेगा उसको आपको क्या लगाना है? टिक लगाना है। ये आपका है D SSS बी का क्वेश्चन, ठीक है, दिल्ली का, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। फिरदौसे बरी किसकी तसनीफ़ है? तो फिरदौसे बरी जो है मौलाना अब्दुल हलीम सरर का तसनीफ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। फिरदौसे बरी किसकी तसनीफ़ है? तो मौलाना अब्दुल हलीम सरर की तसनीफ़ है। मीरतुल उरूस किसकी तसनीफ़ है? तो मीरतुल उरूस जो है नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। मीरतुल उरूस क्या है? नाविल है, सबसे पहला नाविल जो है मीरतुल उरूस है, और नाविल निगार जो है नज़ीर अहमद है। इनका पूरा नाम जो बोला जाता है डिप्टी नज़ीर अहमद। ये क्या है? सबसे पहला नाविल निगार है, और इनका पहला जो है मीरतुल उरूस नाविल है, ये जो 1869 में शाया हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए राइट हो जाएगा। उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है? ये आपका बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ये इस सेट को आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है, और एसटीटी में पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। तो उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है? तो आपका तरकी जबान का लफ्ज़ है उर्दू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, तरकी। और उर्दू के माने क्या होते हैं? तो लश्कर के होते हैं। उर्दू के माने लश्कर के होते हैं। अफसाने को एक निशस्त में ख़त्म हो जाना चाहिए, ये जुमला किसने कहा? तो अफसाने को एक निशस्त में ख़त्म होना चाहिए, ये क्या गया है? इसका राइट हो जाएगा एंगर एलन पू। एंगर एलन पू ने कहा है कि अफसाने एक निशस्त में ख़त्म हो जाना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। थोड़ा साफ से लिखा हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, परेशानी। उर्दू की नसरी दास्तानी किसकी तसनीफ़ है? तो उर्दू की नसरी दास्तानी किसकी तसनीफ़ है? तो ज्ञानचंद का है, ज्ञानचंद का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ज्ञानचंद की जो तसनीफ़ है उर्दू की नसरी दास्तानी। इंसाइया की इब्तदाई नुकूस के किस किताब में नज़र आते हैं? तो किस किताब में नज़र आते हैं? तो सभी रस्माते। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। इंसाइया के इब्तदाई नुकूस किस किताब में नज़र आते हैं? तो आपका अभी जो है निरंगे ख्याल में नज़र आते हैं, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का निरंगे ख्याल। लेकिन इससे पहले सविरस को माना गया है, ठीक है। इससे पहले किसको माना गया? सविरस को माना गया इंसाइया के इब्तदाई नुकूस का किताब, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो आपका DSSS, ठीक है, बी का क्वेश्चन है, तो इसमें सविरस को माना जा रहा है, ठीक है। और STT पूछे जाते हैं तो उसमें निरंगे ख्याल को माना जाता है, ठीक है, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। ये किनका है? मुल्ला वजी का। तो अकॉर्डिंग जो है आपका सवेरस आंसर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंसियाए के इब्तदाई नुकूस किस किताब में नज़र आते हैं? तो सवेरस में नज़र आते हैं। आपका अगर निरंगे ख्याल नहीं है तो सवेरस आपका है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, सवेरस। ये जो है तसनीफ मुल्ला वजी का, ठीक है। किस नस्री सिंफ को क्या है? जहन का आज़ाद तरंग कहा जाता है। किस नस्री सिंफ को जहन का आज़ाद तरंग कहा जाता है? तो फसाना, नाविल, इंसाइया, खाका। तो किनको कहा जाता है? इंसाइया को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। जहन का आज़ाद तरंग किसको कहा जाता है? इंसाइया को, ठीक है। उर्दू के पहले ड्रामे का नाम क्या है? तो इंद्र सभा है। उर्दू के पहले ड्रामे क्या नाम है? इंद्र सभा। ये किनका है? अमानत लखनवी का, ठीक। इंद्र सभा किनका है? अमानत लखनवी का। एक है राधा कन्हैया भी ड्रामा है, ठीक, उनको भी कहा जाता है, लेकिन इसमें क्या है? इंद्र सभा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा, ठीक। आगा हसर उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? आगा हसर उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? तो अंजुम आरा की तसनीफ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, ठीक। अंजुम आरा। आगा हसर और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? तो अंजुम आरा की तसनीफ़ है। ड्रामा अनारकली का पहली इजाज़त कब हुई है?
ठीक है। इसात कब हुई है? तो अनारकली का 1931 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ठीक, अनारकली किनका है? तो इम्तियाज़ अली ताज का है। इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली ड्रामा है। और इसात कब हुई है? तो 1931 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। झिंगुर का जनाजा किसकी तसनीफ़ है? झिंगुर का जनाजा तो ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। झिंगुर का जनाजा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी। इब्तदा में सफ़रनामे को किस नाम से जाना जाता है? तो सफ़रनामे को इब्तदा में किस नाम से जाना जाता है? तारीख़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तारीख़ को शुरुआत में सफ़रनामे को किस नाम से जाना जाता है? तारीख़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ड्रामा मीठी छरी किसकी तसनीफ़ है? मीठी छरी किसकी तसनीफ़ है? तो आगा हसर कश्मीरी की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ड्रामा मीठी छरी किसकी तसनीफ़ है? तो आगा हसर कश्मीरी का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। हॉस्टल में पढ़ना किसकी तसनीफ़ है? तो पैतरस बुखारी की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। हॉस्टल में पढ़ना किसकी तसनीफ़ है? तो पैतरस बुखारी की। सफ़रनामा रूमो मिस्रो शाम सफ़रनामा है। सफ़रनामा रूम मो मिस्रो शाम सफ़रनामा है, ये किसका है? शिबली नोमानी का है। शिबली नोमानी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आपको शुरू में सीन है और लास्ट में जो है आपका सीन है, तो इससे याद रख लीजिएगा, टेक करके सीन से ही आ रहा है आपका, क्या आ रहा है? शिबली नोमानी। तो इसलिए सफ़रनामा रूम मिस्रो शाम जो है शिबली नोमानी की तसनीफ़ है, सफ़रनामा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी राइट हो जाएगा। काली सलवार किसकी तसनीफ़ है? तो सादत हसन मंटू को क्या है? तसनीफ़ है काली सलवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तारीख़ यूसुफ़ी की पहली इशाअत किस सन में हुई है? तारीख़ यूसुफ़ी 1847 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 1847 ईस्वी में तारीख़ यूसुफ़ी की पहली इशाअत हुई है। किताब खाना जंगी का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है? खाना जंगी का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है? तो ड्रामा से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। खाना जंगी क्या है? एक ड्रामा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। कौन सा अफसाना प्रेमचंद्र का है? तो कौन सा अफसाना प्रेमचंद्र का है? तो नमक का दरोगा जो है प्रेमचंद्र का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो इसमें जो है नमक का दरोगा जो है प्रेमचंद्र का अफसाना है। इब्ने निसाती किस दौर के शायर हैं? तो कुतुब शाही दौर के शायर हैं। इब्ने निसाती कुतुब शाही दौर के शायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तारीख़ अफ़गानिस्तान किसकी तसनीफ़ है? तो सैयद फ़िदा हुसैन की तसनीफ़ है। तारीख़ अफ़गानिस्तान किसकी तसनीफ़ है? सैयद फ़िदा हुसैन की तसनीफ़। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, सैयद फ़िदा हुसैन। नुसरती का पूरा नाम क्या है? तो नुसरती का पूरा नाम है मोहम्मद नुसरत नुसरती, इसलिए इसको तखल्लुस नुसरती के नाम से पुकारते हैं। नुसरती का पूरा नाम हो गया मोहम्मद नुसरत नुसरती। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। सफ़रनामा शेर ईरान का मुरत्तिब कौन है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद है सफ़रनामा सफ़र ईरान। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया? मुरत्तिब किया है शेर ईरान का। दीपू ताज को हम वाक़यात की अदबी और महाकती रिपोर्ट कह सकते हैं, ये जुमला किसने कहा? किसको? रिपोर्ट ताज को। तो प्रोफेसर एहतसाम हुसैन ने कहा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। प्रोफेसर एहतसाम हुसैन ने कहा है कि रिपोर्ट ताज को हम वाक़यात की अदबी और महाकती रिपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद एहतसाम हुसैन का। मौलाना अब्दुल्ला सिंधी के सफ़रनामा काबुल में 7 बरस किस सन में शाया हुआ है? तो काबुल में 7 बरस किनका है? मौलाना अब्दुल्ला सिंधी का सफ़रनामा, ये 1921 ईस्वी में शाया हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 1921 ईस्वी में काबुल में 7 बरस। मसनवी के फ़नी इम्तियाज़ क्या है? तो हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना, यही है। ठीक है, हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ क्या है? यही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। सफ़र आसना किसका सफ़रनामा है? तो सफ़र आसना जो है गोपी चंद नारंग का क्या है? सफ़रनामा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। सफ़रनामा जो है गोपी चंद नारंग का सफ़रनामा है। उर्दू में सवानी निगारी की बुनियाद किसने रखी है? तो उर्दू में सवानी निगारी की बुनियाद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने रखी है। सबसे पहला इनका जो
सवाने उमरी है जो हयात सादी है, ठीक है, जो 1886 ईस्वी में शाया हुआ है, ठीक है, 1886 ईस्वी में। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली जो लिखे हैं उर्दू में सवाने निगारी की बुनियाद किसने रखी है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, हयात सादी 1886 ईस्वी में। तोतीनामा मसनवी कहाँ लिखी गई है? तो गोलकुंडा में लिखी गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तोतीनामा मसनवी कहाँ लिखी गई है? गोलकुंडा में लिखी गई है। सर सैयद रजा अली आप बीती का नाम है, तो आप बीती क्या है? आमाल नामा, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। सर सैयद रजा अली जो है इनकी आप बीती है, उसका नाम क्या? अमाल नामा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। मसनवी जहर इश्क किसकी तसनीफ़ है? तो जहर इश्क जो है शौक़ लखनवी की तसनीफ़ है। इनकी 3 मसनवी है, जहर इश्क, फरेब इश्क और बहार इश्क। शौक़ लखनवी की मसनवी है। एक है जहर इश्क, दूसरा है फरेब इश्क, तीसरा जो है आपका बहार इश्क है, ठीक है। इस तीनों को मसनवी को याद रखिएगा। कसीदे में कितनी किस्में हैं? कसीदे की कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में हैं। कसीदे 2 तरह के बोले जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा। कसीदे की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। जोक की वफ़ात किस सन में हुई है? इब्राहिम जोक, तो 1854 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 1854 ईस्वी में इब्राहिम जोक की वफ़ात हुई है। मसनवी बकट कहानी किसकी तसनीफ़ है? तो बकट कहानी जो है अफजल पानीपती की तसनीफ़ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। मसनवी जो है बकट कहानी अफजल पानीपती की तसनीफ़ है। किस जबान से कसीदा उर्दू में आया है? तो आपका है फारसी से कसीदा क्या आया है? उर्दू में आया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो फारसी जुबान से कसीदा किस में आया है? उर्दू में आया है। दास्तान गदर किसकी तसनीफ़ है? तो दास्तान गदर जो है जहीर दहलवी की तसनीफ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। जहीर दहलवी की तसनीफ़ क्या है? दास्तान गदर। खाकानिया हिंद का खिताब किसे मिला है? तो इब्राहिम जोक को मिला है। अकबर सासानी ने इब्राहिम जोक को खाकानिया हिंद का खिताब दिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? तो हयात जावेद जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। यह हयात जावेद किसकी सामान्य उम्री है? तो सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद खान की हयात जावेद के नाम से सामान्य उम्री लिखे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा। हयात सादी किस सन में लिखी गई है? तो हयात सादी जो 1886 ईस्वी में लिखी गई है। तो ये इसका ऑप्शन आपका 84 दिया है, लेकिन क्या राइट है आपका? 1886 ईस्वी। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैंने देखा 1886 ईस्वी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया 1884 ईस्वी, तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। हयात सादी किस सन में लिखी गई है? तो 1886 ईस्वी में लिखी गई है। इसका राइट ऑप्शन क्या दिया? 1884 ईस्वी। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक जगह सर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1886, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 1884 दिया गया था। हयात सादी 1886 ईस्वी। अल्ताफ़ हुसैन हाली की क्या है? सवाने उम्री लिखी गई है। काजी अब्दुल गफ्फार का सफ़रनामा नक्शे फ़रंग पहली बार किस सन में शाया हुआ? नक्शे फ़िरंग, तो 1922 ईस्वी में। काजी अब्दुल गफ्फार का सफ़रनामा है, ठीक है, नक्शे फ़रंग, तो 1922 ईस्वी में पहली बार शाया हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो यादगार गालिब जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। ये भी क्या है? सामान्य उम्री है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने के द्वारा ठीक है, लिखी गई है, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन हाली के जरिए लिखी गई यादगार गालिब सामान्य उम्री है, ठीक है। हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद, ये 3 सामान्य उम्री अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा लिखी गई है, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा। ख्वाजा हसन निज़ामी की आप बीती किस सन में शाया हुआ है? तो आप बीती जो है ख्वाजा हसन निज़ामी 1919 ईस्वी में शाया हुआ है, ठीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। कसीदा के जवान का लफ्ज़ क्या है? अरबी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अरबी है। कसीदा जवान का लफ्ज़ क्या है? अरबी है। कसीदा किससे आया है? तो फारसी से आया। किस में? उर्दू में आया। फारसी से किस में आया? उर्दू में आया। और कसीदा किस जवान का लफ्ज़ है? तो अरबी जवान का लफ्ज़ है। सिलसिलाए रोज़ो सब किसकी खुद नविश्त सवाने है? तो सालिहा आबिद हुसैन की। सालिहा आबिद हुसैन की खुद नविश्त सवाने हैं सिलसिलाए रोज़ो सब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ कहाँ से हुआ है? तो उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ दक्कन से हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। दक्कन से जो है उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ हुआ है।
मीर अनीस का असल नाम क्या है? तो मीर अनीस का असल नाम है मीर बब्बर अली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ये शायद आपका बीपीएससी TRE 1 में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। तो मीर अनीस का असल नाम क्या है? मीर बब्बर अली। फ़ानी बदायूं का पूरा नाम क्या है? तो फ़ानी बदायूं का पूरा नाम है शौकत अली खान नाम है, ठीक है, शौकत अली खान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। बीपीएससी में एक और क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है, ठीक है, बीपीएससी में ही पूछे गए हैं, ठीक है, TRE 1-2 में कि फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है। तो आप लोग जरूर बताइए क्या नाम है। कौन सा जुज मरसिया के एजाज तरकीबी में शामिल नहीं है? तो मरसिया के कितने अरकान हैं? तो 8 अरकान हैं। तो उसमें से कौन सा अरकान नहीं है? तो शहादत। इसमें जो है एजा कौन सी शामिल है? तो शहादत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। क्या है? कौन सा जुज मरसिया के एजाज तरकीबी में शामिल है? तो क्या है? शहादत है। और कितने हैं मरसिया के अरकान? 8 हैं, टोटल 8 अरकान है। मिर्ज़ा दबीर की सन पैदाइश क्या है? तो मिर्ज़ा दबीर की सन पैदाइश 1803 ईस्वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। मरसिया दहली मरहूम किसका मरसिया है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली की मरसिया क्या है? मरसिया दहली मरहूम। दीनो सियासत किसकी नज़्म है? तो दीनो सियासत जो है मोहम्मद इकबाल की नज़्म है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। दीनो सियासत मोहम्मद इकबाल की नज़्म है। मरसिया किस जबान का लफ्ज़ है? तो मरसिया जो अरबी जबान का लफ्ज़ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, अरबी जबान। गज़ल बिजा तौर पर उर्दू शायरी की आबरू है, किसने कहा? तो गज़ल जो है उर्दू शायरी का आबरू है, किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी राइट हो जाएगा। तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा गज़ल बिजा तौर पर उर्दू शायरी का आबरू है, ठीक है। मजमुआ नज्म हाली में शामिल नज्म हाली ने कहाँ पढ़ी थी? तो मजमुआ नज्म जो हाली है इस नज्म को कहाँ पढ़े थे? तो अंजुमन पंजाब के मुशायरों में पढ़े थे हाली ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। मजमुआ नज्म हाली में शामिल नज्म हाली ने कहाँ पढ़ी? तो अंजुमन पंजाब के मुशायरों में। मतला किसे कहते हैं? तो मतला कहते हैं गज़ल के पहले शेर को, जिसमें हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो, उसको क्या कहते हैं? पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। और जिस आखिर शेर में जहाँ शायर अपना तखल्लुस रखते हैं उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है? तो साहिब दीवान शायर उर्दू में किसको कहा जाता है? कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। कुली कुतुब शाह को क्या कहा जाता है? उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। और साहिब फ़िक्र शायर किसको कहा जाता है? तो मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। मरसिया के अजाय तरकीबी कितने हैं? तो मरसिया के अजाय तरकीबी कितने हैं बताए थे पहले? 8 हैं। टोटल कितने हैं? 8 हैं। और आपके कसीदे कितने हैं? तो टोटल 5 कसीदे के अरकान कितने हैं? 5 हैं। रूह कायनात किसका शायरी मजमुआ है? तो फिराक गोरखपुरी का शायरी मजमुआ है रूह कायनात। फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? तो आपको पूछे हैं तो आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। मीर हसन की मसनवी का क्या नाम है? तो मीर हसन के मसनवी का नाम है शहरुल बयान। क्या है? शहरुल बयान मसनवी है क्या मीर हसन का, ठीक है। बहार इश्क जो है शौक लखनवी का है, ठीक है। और अलीनामा जो है नुसरती का। अलीनामा किसका है? नुसरती का, शायद नुसरती का है। और बहार इश्क जो है आपका शौक लखनवी का, ठीक है, शौक लखनवी का। ये किसका है? नुसरती का, ठीक है। फ़ानी बदायूं ने पहली गज़ल कब लिखी है? तो फ़ानी बदायूं ने पहली गज़ल 1890 ईस्वी में गज़ल कब कही है? तो 1890 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। मसनवी यूसुफ जुलेखा किसकी तसनीफ़ है? तो मीरान हाशमी की तसनीफ़ है यूसुफ जुलेखा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। मीरान हाशमी का जो है मसनवी यूसुफ जुलेखा है। मुसद्दस वो नज़्म है जिसके हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो 6 मिसरे होते हैं। मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। और 7 मिसरे वाले को क्या कहते हैं? और 5 मिसरे वाले को क्या कहते हैं? 4 मिसरे वाले को क्या कहते हैं? आप लोग ज़रूर बताएं, इसे याद होंगे। 4 मिसरे वाले को क्या कहते हैं? मुरब्बा या रुबाई कहते हैं। 5 मिसरे वाले को मुखम्मस कहते हैं। और मुरस्सा शायद कहते हैं 7 मिसरे वाले को, ठीक है। तो 6 मिसरे वाले को मुसद्दस कहते हैं। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तदा किस साल हुई है? तरक्की पसंद तहरीक तो 1935 ईस्वी में। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तदा किस साल में है? 1935 ईस्वी में। और इसका जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था सबसे पहले तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इसकी सबसे पहली सदारत किसने किया था? तो प्रेमचंद्र ने किया था। इसी में कहा था कि हमें अब हुस्न का मियार बदलना होगा।
किसने कहा था? तो प्रेमचंद्र ने कहा था, ये कौल था। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा 1935 में, और इसका कॉन्फ्रेंस जो हुआ था पहला 1936 ईस्वी में, कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसकी सदारत किसने किया था? प्रेमचंद्र ने क्या किया था? इसकी सदारत किए थे। और इसी सदारत में जो है इन्होंने कहा था कि हमें अब हुस्न का मियार बदलना होगा। गज़ल किस जवान का लफ्ज़ है? तो गज़ल जो है अरबी जवान का लफ्ज़ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी राइट हो जाएगा। इकबाल के किस मजमूए में नज्म मिर्ज़ा गालिब शामिल है? तो नज्म मिर्ज़ा गालिब शामिल है बांगे दरा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ये भी आपका बीपीएससी में दूसरे टाइप से पूछे गए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मिर्ज़ा गालिब के नज्म से था, ठीक है, बांगे दरा में ये क्या है? शामिल है। मोहम्मद शाह तुगलक ने किस सदी में दक्कन को पाए तख्त बनाया है? तो 14वीं सदी में। कौन सी सदी में? 14वीं सदी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। मोहम्मद शाह तुगलक ने किस सदी में दक्कन को पाए तख्त बनाया है? तो 14वीं सदी में। दो अदबी स्कूल किसकी तसनीफ़ है? तो अदबी स्कूल जो है अली जवाद जैदी की तसनीफ़, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। दो स्कूल अली जवाद जैदी की तसनीफ़, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आदिल शाही ख़ानदान की सल्तनत का आगाज़ किस सन में हुआ है? तो आदिल शाही ख़ानदान की सल्तनत का आगाज़ 1490 ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अंजुमन पंजाब कब कायम हुआ था? अंजुमन पंजाब जो है 1965 ईस्वी में कायम हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेसर अबुल लैस की तसनीफ़ क्या है? प्रोफेसर अबुल लैस की तसनीफ़ क्या है? लखनऊ का दबिस्तान शायरी, लखनऊ का दबिस्तान शायरी प्रोफेसर अबुल लैस की तसनीफ़, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? तो अलीगढ़ तहरीक जो हुआ है 1857 में हुआ है, तो ये कौन सी सदी है? तो एक जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1900, ठीक है। तो 19वीं सदी की तहरीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, 19वीं सदी की तहरीक है। अल्लामा शिबली नोमानी के मज़ामीन का नाम से शाया हुआ है? तो अल्लामा शिबली नोमानी की मज़ामीन किस नाम से शाया हुआ है? तो मक़ालाते शिबली, मक़ालाते शिबली, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। सर अब्दुल कादिर किस रिसाले से मुदीर थे? तो सर अब्दुल कादिर जो है किस रिसाले से मुदीर था? मखजन से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, मखजन। बहमनी सल्तनत का जवाल किस सदी में हुआ है? तो किस सदी में जवाल हुआ है? तो 15वीं सदी में, 15वीं सदी में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। बहमनी सल्तनत का जवाल जो हुआ 15वीं सदी में हुआ। दिल्ली का दबिस्तानी शायरी किसकी तसनीफ़ है? तो दिल्ली का दबिस्तानी शायरी जो है नूरुल हसन हाशमी की तसनीफ़, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ये जो है आपका पेडागोजी है, ठीक है। तो ये जो है उर्दू का टोटल जो है आपका 90 क्वेश्चन कराए गए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो आप लोग जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।